वक़ौलन सदीदन व अमलन मुतक़ब्बलन। ये प्रेयर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ है। इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हमारा अदारा है हाई पोटेंशियल आइडियाज़। हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में कैपेसिटी बिल्ड करते, ट्रेनिंग कराते, पुलिस से लेके जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के मैनेजरियल ट्रेनिंग्स हैं उनकी कराते, एटीट्यूड बदलने की कोशिश कराते हैं, हैबिट्स बदलाते हैं। और चूँकि अब ये नए ऐद के नए टूल्स हैं और अपने इनको आसान किया जानना और उनको एग्जीक्यूट करना। इवन हमने जो तहरीक इस्लामी के लिए आने वाले कुछ 10 सालों के लिए चीज़ें प्लान करके उन पे काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए। अभी पिछले साल हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का यूथ का ट्रेनिंग मुकम्मल किया है। 1,05,000 उसमें यूथ, जिनको 2 साल हमने 25 चीज़ें सिखाई अमलन प्रैक्टिकली, और ये सारे कश्मीर के थे, पूरे कश्मीर के 780 स्कूल्स के और सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के थे जी। ऐसे टीचर्स और मुख्तलिफ इस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो बच्चे टॉप करते हैं बोर्ड्स को, उनकी ट्रेनिंग का हमें मौका मिलता है। और कभी कभी तो इट्स माई फीलिंग, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। रब ने हर एक को चुन के कुछ काम दिया होता है। लिखने पढ़ने का चूँकि बहुत सालों से, अभी मुझे पिछले साल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो यूबीएल लिटरेरी एक्सीलेंस अवार्ड है, वो मिला। ये यूबीएल की तरफ से होता है और इसमें कोई 100 से ज़्यादा लोग होते हैं। इसी तौर पे यूनिसेफ के और फूल के बाद फिर मैं कौमी डाइजेस्ट और उर्दू डाइजेस्ट के साथ रहा, उनका एडिटर रहा। तो 8-10 साल यूनिवर्सिटियों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने का इत्तेफाक हुआ। तो अभी हमारा जो अदारा है इसमें हम दुनिया भर में काउंसलिंग करते हैं, पर्सनल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, और ख़ास तौर पे जो मिड करियर सिंड्रोम होता है, यानी आप तो मुश्किल मिजाज है वरना 5-6 साल के बाद लोगों की जान पे बन जाती है, उन्हें करियर बदलने का शौक़। और शौक़ क्या, अंदर एक ऐसी जलन होती है, ना खुश होने देती है ना दुखी होने देती है। तो फिर वो जाते हैं कि अब करियर बदल लिया जाए, उसमें उन्हें कोशिश करते हैं गाइड करने की। और बिजनेस बे में हमने ऑफिस दुबई में स्टार्ट किया ताकि जो यहाँ की कम्युनिटी है उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सके और उन्हें उनकी पर्सनल ज़िंदगी में, उनकी इंस्टीट्यूशन की ज़िंदगी में, दोनों में हम कुछ इनपुट और कुछ चीज़ें जो रब ने हमको सिखाई वो कर सके। आज का पूरा दिन इट वाज वेरी हैक्टिक और बहुत से लोगों की पर्सनल काउंसलिंग के आज सेशंस थे। और एंड ऑफ द डे जब अभी हम वहाँ से निकले हैं तो लिटरली आई वाज थिंकिंग कि लफ्ज़ ख़त्म हो जाए पर बंदे का शुक्र ख़त्म नहीं होना चाहिए। जितने चेहरे रोशन और अच्छे लगते हैं, जितनी बाज़ाहिर गाड़ियों की चमक और उसमें बैठे हुए लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और ख़ूबसूरत जगहों पे रह रहे होते हैं और अच्छे इदारों में काम कर रहे होते हैं, जब वो मिलते हैं और अपना दिल खोलते हैं तो उस दिल में से अगर ज़्यादा जगह है तो वो दुखी मिलती है और आंसू वहाँ जमा होते हैं, शिकवे वहाँ जमा होते हैं, एक्सपेक्टेशन जमा होती है। उस लम्हे किसी तौर पे नहीं लगता कि ये आदमी या ये खातून ज़िंदगी में कामयाबी के इतने स्टेप्स और इतने स्टेयर्स के ऊपर चढ़ चुका है। नॉर्मली चूँकि हम जब आपस में होते हैं तो गुडी गुडी होते हैं, बहुत मुतमईन दिखाई देते हैं। दुखी होने की अजीब सी वजह हैं जो हर सोसाइटी में अलग अलग हैं और हम चूँकि एक अजीब से रिश्ते में बंधे हुए हैं जहाँ सिंसेरिटी है, एक अनसीन सा धागा है जो पूरी दुनिया में हमको जोड़े रखता है। वो मसर चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अनदेखे भी एक दूसरे के बारे में खुशगुमान होते हैं और दूसरे की कामयाबी पे खुश होते हैं, उसके लिए दुआगो होते हैं और उसकी कामयाबी को अपना महसूस करते हैं। इट्स रियली ब्लेसिंग। ये दुनिया में बाकी लोगों के साथ इतनी आसानी नहीं है। इंसान आमतौर पे दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो पाता, दूसरे के सुख में
कहे भी, पोज भी करे तो राज़ी नहीं हो पाता, अंदर से कहीं थोड़ी जलन महसूस होती है। और जो लोग इस कमी पे, कजी पे काबू पा लेते हैं, रब उनको नफ्स मुतमइना से नवाजता है। और ये नेमत बहुत मुश्किल से मिलती है। जिनको जो मिल जाती है वो लोगों के लिए फिर रोल मॉडल्स बनते हैं, लोग उनको देखकर उन जैसा बनना चाहते हैं, लोग उन जैसा पहनना चाहते हैं, लोग उन जैसा बोलना चाहते हैं, लोग उन जैसा जीना चाहते हैं। और लोग अमीरों के साथ नहीं जीना चाहते, लोग बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों जैसा नहीं बनना चाहते, पर उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअली उन्हें लगता है कि दे आर अंदर से उनकी रूह, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो हम सारी अपने रेवड़ से बिछड़ी हुई भेड़ें हैं जो हमेशा अपने गडेरिए की तलाश में रहती हैं। वो गडेरिया हमें कभी काबा में मिलता है, कभी मदीना मिलता है, कभी लाहौर जाके मिलता है। यहाँ भी हम अपने अपने काम कर रहे होते हैं, पर गडेरिया हमको वही दरकार होता है कि जो हमको शाह साहब की तरह बुलाए, बिठाए, मुस्कुराए और हमसे कोई तवक्को ना रखे, उसे कोई तमन्ना हमसे ना हो, बस हमारे साथ बैठे और कुछ वक्त ऐसा गुजरे जिसमें हमारे दिल पे बोझ ना हो। यकीन कीजिए, मैं जन्नत के बारे में बहुत पुरयकीन हूँ, इंशाल्लाह मिलेगी और बहुत बड़ी रकबे में मिलेगी। यानी कम से कम मैं 100 नहीं 1000 एकड़ तो चाहता हूँ जो मेरा घर हो, और मेरी आरज़ू है कि अल्लाह के घर के बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस के साथ ही हो। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मुझे जन्नत में जब जुमे को दावत हो तो यूँ हाथ रख के देखना ना पड़े कि अंदर कौन कौन है, मेरा नाम उन लोगों में हो जिनको रब बुलाया करे। और जन्नत के बारे में रब कहता है कि ये इतनी शानदार जगह है जहाँ तुम्हारे कानों में कोई नागवार बात नहीं पड़ेगी। सुबह से शाम तक आप लोग मुफ्त में और मैं पैसे लेके नागवार बातें सुनता हूँ और उनको चुनता हूँ और उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और एंड ऑफ द डे जब दिल पे थोड़ा बोझ कम होता है, दिल धुलता है, जब उसकी मॉपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि जो मेरे रब ने मेरे ज़ुम्मे काम लगाया है उसको मैंने सलीके से कर लिया। और मुझे अब ये भी लगने लगा कि जो आदमी अपना काम सलीके से करता है उसको मौत बड़ी अच्छी आएगी और सुकून से वो फौत होगा, और उसको ये दुख नहीं होगा कि मेरे बाद क्या होगा। वरना आम तौर पे जो ख़ास तौर पे इन खित्तों में लोग आबाद हैं, उन्हें ये बहुत खौफ और ख़दशा रहता है कि जब वो फौत होंगे तो उनके साथ क्या होगा। और लोगों को टूटी हुई कब्रें नज़र आती हैं, लोगों को वीरान कब्रें नज़र आती हैं, और ये सच है, इससे बड़ी सच्चाई कोई है नहीं है। वो मियानी साहब हो या किसी गांव का कब्रिस्तान, ये नए बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं और उन कब्रों को लेपते भी नहीं हैं और उन कब्रों में रहने वालों को दुआएं भी नहीं देते। लोगों के बच्चे दुआएं नहीं देते, ये याद रखिए। मैंने तो ये सीखा, अपना बच्चा ही दुआ देगा, और अपने बच्चे को हम आम तौर पे दुआ लेने के लिए तैयार नहीं करते। हम उसको बहुत सहूलत देते हैं, बहुत पैसे देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छे मनसब की चाह देते हैं, अच्छा करियर देते हैं, अच्छे मुल्क देते हैं, पर उसके दिल में वो जो जगह, वो जो नुक्कर होती है। लाइक अभी हम आज आपके वो मरीना सेंटर गए तो मुझे वो नुक्कर बहुत अच्छी लगी। जिसने भी बनाई वहाँ ख़वातीन की प्रे रूम अलग बनाया, मेल का अलग बनाया, पर इट वाज विद द लव। जिसने भी उसको डिज़ाइन किया, मोहब्बत वहाँ मौजूद थी। अंदर टिशू पड़े हुए थे, हवा चल रही थी, खुशबू वाज देयर। वो एक एक मोमेंट जो वहाँ गुजरा, वो ऐसा नहीं लगा कि कोई कारोबारी आदमी था। जिसने भी बनाया, जिसने भी डिज़ाइन किया, वो अटैचमेंट वाज देयर उस कोने में। अच्छा, वो जो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, दैट वाज इंडिकेटिंग कि ये गोशा मोहब्बत से बना हुआ है। मुझे लगता है जो हमारे अपने बच्चों के दिल के गोशे खाली हैं और हम उसको नहीं पाट पा रहे, हम उस पर अपने नाम के नक्श, अभी ज़रा पीछे मुड़ के देखें तो इन दीवारों पे ये कार्विंग हुई है, फूल खुदे हुए बाहर तक निकले हुए। मेरे और आपके बच्चों के दिलों से हमारे लिए वो जो वालिहाना मोहब्बत की निकलनी चाहिए चीख, वो नहीं निकल पाती। हम उसके आरज़ूमंद हैं सारे। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक साहब से मुलाकात हुई जो 20-25 साल सऊदी अरब रहे,
کسی نے بہت تعریف کی, میرا ایک دوست ہمیں وہاں لے گیا, اور جب ہم ملے ان سے, وہ رات کے 12 بجے تھے, تو ان کی بیوی نے آئی ڈونٹ نو شک کی بنیاد پہ بھیجا یا محبت سے بھیجا, 18-19 سال کا ان کا بیٹا تھا, وہ داخل ہوا آفس میں, اس نے ہمیں اگنور کیا اور سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا. اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا, یہاں سے چوما, پھر اس نے گال چومے, پھر اس نے ماتھا چوما. اچھا, دیٹ واز دا مومنٹ, اپنے وہ باپ کو چوم رہا تھا, میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. دیٹ واز دا ڈیزائر آف اے فادر, کہ اپنی اولاد سے یوں ہی چوما جانا چاہتا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں وہ سچائی چاہتا ہے, اس کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. پر موسٹ آف دا کیسز, میں پچھلے دنوں جب خرم مراد صاحب فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ گیا, اور بہت بارش ہو رہی تھی, بھیگتے ہوئے, مجھے وہ اچھے لگتے تھے. وہ جب آئے, پتہ نہیں آپ میں سے کسی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہمارے حلقے میں ہی واز دا فرسٹ پرسن جس نے ذکر پہ زور دیا کہ اللہ سے جڑا بھی کرو, اس سے محبت بھی کیا کرو, جب اکیلے ہوتے ہو, جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہو. اس سے پہلے ہمارا ذکر کے بارے میں بالکل کنفیوژن ہوتی تھی. مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے. ان کی بالکل قبر کے ساتھ 2-4 بڑے لوگوں کی قبریں تھیں, اور اس برستی بارش میں بہت رویا. جس کے ساتھ میں آیا تھا, میں اس کے ساتھ جا نہیں پایا. ان قبروں پہ اتنی گھاس تھی, مانو مہینوں سے کوئی وہاں گیا ہی نہیں تھا. کسی نے وہ گھاس کاٹنے کی کوشش نہیں کی, کسی نے اس پہ پھول اگانے کی کوشش نہیں کی. یہ بالکل شہر کے دل میں قبرستان ہے, اور وہ دونوں تینوں بہت نیک لوگ تھے. میں آپ سے سچ کہوں, آج سارا دن پھرتے اور یہ ہفتہ پورا گزرتے, میں اپنے بارے میں بہت اچھی اور روشن قبر کا سوچتا ہوں. میں کسی ٹوٹی قبر میں نہیں سونا چاہتا, اور میں کسی ٹوٹی قبر میں اپنے کسی عزیز کو جاتے بھی نہیں دیکھنا چاہتا. 60 سال 50 سال گزارنے کے بعد میں وہاں اطمینان سے کھلی قبر میں سونا چاہتا ہوں. اس اطمینان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ مجھے شرمسار نہ کرے, مجھے آ کے کچھ ایسا نہ دکھائے کہ تو کر کے کیا آیا, اور اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, یا اپنے ان عزیزوں کے لیے جن سے مجھے چاہ ہے. سو وین ایور آئی موو ان پاکستان, آؤٹ آف دا پاکستان, ابراڈ, اینی ویئر, even in the training session for the boys, for the girls, for women and men, I always target as an investment. نوکریاں انویسٹمنٹ نہیں ہیں. نوکریوں سے پیسے آتے ہیں, ہم خرچ کر لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, گھر بن جاتے ہیں. یہ تو وہ گوشت ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا, اور اللہ کے رسول نے پوچھا تھا باقی بکرے کا کیا کیا, تو کہا دے دیا, بس یہ بچا. تو حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا تھا یہ تو نہیں بچا جو تو ہم کھا لیں گے, بچا وہ ہے جو گیا ہے. میں اپنی بیٹیوں سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں نے کہنا سیکھا کہ جب میں نہیں ہوں گا تو مجھے تم سے کیا چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کو بدلنا چاہتا ہے, اور دوسرے کو پتہ نہیں کیسا بنانا چاہتا ہے, پر اپنے تھاٹس کی ٹوپی اس کو پہنانا چاہتا ہے. مجھے اللہ کے رسول بہت اچھے لگتے ہیں, بہت پسند ہیں, بہت محبوب ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ کے رسول, وہ بسم اللہ ان کا بخت تھا, اللہ کا چوائس تھا, پر بینگ دا مین ہی واز این رول ماڈل, آئیڈیل. اس کو دیکھ کے آپ کا دل آپ کے قابو میں نہیں رہتا تھا, آپ کا یو وش کے یو بیکم لائک ہم. اب اس کی طرح بیٹھنا چاہتے تھے, اس کی طرح رونا چاہتے تھے, اس کی طرح ہنسنا چاہتے تھے, اس کی طرح دانتوں کو اتنا نکالنا جتنا وہ نکالنا چاہتے, اس کی طرح پہننا چاہتے تھے, اس کی طرح گریبان کھول کے وہ سینے کے سارے بال جو کسی ایک کو نظر آئے تھے وہ ساری عمر دکھانا چاہتا تھا. اس کی طرح سجدے میں جا کے لمبے سجدے کرنا چاہتے. سبحان کا رنگ کالا تھا, آئی ڈونٹ نو کتنا کالا ہوگا. حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ ہی واز سن آف اے بلیک مین. اس کے باپ کا نام حدیث میں نہیں ہے, پر حدیث سبحان کا نام بتاتی ہے. ایک 19 سال کا 20 سال کا لڑکا جو اللہ کے رسول کے پاس آتا ہو, کبھی بات نہ کی ہو, مسجد میں آتا ہو, بیٹھتا ہو, دیکھتا رہتا ہو, اینڈ ون فائن مارننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈ کہ ہی از ناٹ دیئر, اینڈ ہی آسکڈ ویئر از سبحان, ویئر از دا بوائے. اور کسی صاحب اس کو بتائے کہ ہی از ill, ہی از ناٹ ایبل ٹو کم اگین. اور آپ ساتھ لے کے بینگ دا لیڈر, جیسے شاہ صاحب اپنے کسی دوست کی تیمارداری میں پہنچیں
وہ लेके उसके पास पहुँचे और वो देखें कि एक तो पहले रंग सांवला और ब्लैक और ऊपर से आंखों में जर्दी इतनी जैसे मौत की जर्दी होती है, और आप उसके माथे पे हाथ रख के पूछे सुभान क्या हुआ, और सुभान कहे कि इट्स अ टाइम टू डाई। मैं तो गलती से एक मोहब्बत कर बैठा, और वो भी आपसे। मस्जिद जाता था तो नमाज इरादा नहीं होता था, आपको देखना इरादा होता था, बैठ के आपको देखता रहता था। एंड देन 3 दिन पहले मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया और आप मुझे कब्र में ना मिले तो मैं क्या करूंगा रेस्ट ऑफ द लाइफ। बेकार सब कुछ किया मेरा। तो मस्जिद से निकलते हुए मेरा जिस्म, मेरे पाँव चलने से मुनकर हो गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैं गिर गया। मेरे बाप ने मुझे चारपाई पे लिटाया। जब वो खामोश हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा, शायद वो किसी भी सोने के पहाड़ से ज़्यादा कीमत वाला। कहा सुभान याद रख, जिससे मोहब्बत करोगे उसके साथ उठाए जाओ। मैं उनके साथ उठाया जाना चाहता हूँ। फिर मुझे तसल्ली हुई जब हदीस पढ़ी कि तुम पढ़ाओगे, उस्ताद बनोगे तो तुम्हारी उम्मत अलग होगी, वो भी अलग से उठाई जाएगी। फिर मैं कभी सोचता था हम कदम की उम्मत अलग होगी, जमीयत की उम्मत अलग होगी। जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता रहा, मैंने अपने बच्चों से हमेशा दिल से मोहब्बत की। आई ऑलवेज लव देम। जिनको मैं पढ़ाता था मैंने कभी उनको टीचर बन के नहीं पढ़ाया। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अब उनके बच्चे हैं, पर मैं अब भी उनकी फैमिली की तरह होता हूँ। उनके घर जाता हूँ, उनकी आंखों में जीता हूँ। जैसे आप किसी के दिल में जिए तो आपको जगह महसूस होती है, पर वो जगह इसलिए नहीं है कि मैंने चाहा, मैंने उसको चाहा जिसके वो दिल हैं। एंड आई विश के जो लोग तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं या इस्लाम से वाबस्ता हैं, ये अकेले ना जाएं, अपने बच्चों को साथ लेके जाएं। वो जन्नत जो सारी उम्र की होगी और उसकी कोई अंत नहीं होगी, वहाँ अकेली ज़िंदगी बहुत अजीब सी होगी। ना आपके बच्चे साथ हों, ना दोस्त साथ हों, ना इज़्ज़ा वकारब साथ हों, तो सारा दिन क्या करेंगे। नहीं, मैं कभी तसव्वुर करता हूँ कि वहाँ फारग बैठा तो नहीं जा सकेगा। देयर मस्ट बी सम एक्टिविटी। मुमकिन है वहाँ भी कुछ होटल्स हैं, शाह साहब शाम को कभी कभी अपने दोस्तों का खाना कर रहे हो, कोई रिसाला निकल रहा हो, कोई शॉप हो। वो जो दूध की नहरें चलती हैं, ज़ाहिर है वो पौंड बो के बैठने के लिए तो नहीं है। लोग बैठे गप्पें कर रहे होंगे। लोग, अल्लाह कहता है उनका हाफजा मौजूद होगा, अपनी पुरानी बातें वो दोहराया करेंगे, पुराने किस्से पर वो दोहराएंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं। और अगर वो सारे वहाँ ना हुए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं तो कैसी जन्नत होगी। ये बहुत मुश्किल होता है। सो यहाँ आने के बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और पुख्ता हुआ कि मोहब्बत में घर वालों को घर बना के देना, अच्छी गाड़ियाँ देना, अच्छा फ्यूचर देना बहुत अच्छा है। पता नहीं हम पे कितना फ़र्ज़ है, पर बहुत अच्छा है। हम करते हैं, हमको अच्छा लगता है और सारी उम्र हमारा हाथ देने वाला रहता है। फिर जब आपकी बारी आएगी लेने की, तो अभी मेरे एक दोस्त, मेरे सारे दोस्त उम्र में मुझसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और मैंने चाह के हमेशा अपने दोस्त उम्र में बड़े बनाए। फिर मैंने कोई 90s में अपने दोस्त छोटे बनाने शुरू किए जो उम्र में छोटे थे। तब मुझे एनर्जी चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, गुलबर्ग में उनका घर था। बुला के उन्होंने कुंडी लगाई और मेरे गले लग के रो पड़े। गुलबर्ग में घर होने का मतलब करोड़ों में है। वो सारी उम्र कुवैत में रहे, 30-40 साल। ही वॉज द वेरी फेमस पर्सन जो 40 साल यहाँ रहे। इटली से वो काम करवाते थे। उनका अख्तर अब्बास मेरे साथ अजीब हुआ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, 2 रोज़ पहले एक लड़का मेरे घर आया अमेरिका से, और मैं फूल ठीक कर रहा था और उसने आके बेल दी। मैंने पूछा भाई क्या बात है। उसने कहा कि ये शेख साहब का घर है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैंने उनसे मिलना है। तो मैंने पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं अपना ग्रैंडसन। तो कहा कि मेरे अंदर कैफियत ये थी कि